बहुत रात हो गई है, अब घर लौटना होगा। रास्ते में कोई इंसान नहीं है, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। सीने में धड़कन तेज है, लगता है जैसे कोई अनजानी नजर पीछा कर रही हो। रात लगभग 12 बजे थे। सुनसान दिल्ली की सड़कों पर अमित अकेला खड़ा था। घर लौटने की बेचैनी में वह बस का इंतजार कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। तभी अचानक दूर अंधेरे को चीरते हुए एक हेडलाइट नजर आई। अमित की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। धीरे धीरे पास आती गई धूल मिट्टी से सनी जंग लगी एक पुरानी बस। रोशनी में उसके धुंधले शीशे और उखड़ा हुआ रंग साफ दिख रहा था। बस आकर उसके सामने रुकी। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बस नंबर 370। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न कंडक्टर था, न कोई यात्री। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर बैठा था एक दुबला पतला आदमी, धंसी हुई आंखें और होठों पर एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान। अमित डर तो गया, लेकिन साहस करके बस में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर बैठा, बस अपने आप चलने लगी। खिड़की से बाहर झांकते ही उसका दिल कांप उठा। सड़क कहीं गायब हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा और फैला हुआ कोहरा। अमित को महसूस हुआ जैसे यह बस उसे धीरे धीरे किसी अनजानी और रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है। दादू भाई, मैं गलती से दूसरी बस में चढ़ गया हूँ। बस नंबर 370। सब लोग इसे हंटर बस कहते हैं। अंदर एक भी इंसान नहीं, बस अजीब काली परछाइयां मेरे चारों ओर घूम रही हैं। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं और खामोशी से मेरी तरफ बढ़ रही हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, गले से आवाज नहीं निकल रही। कांपते हाथों से सिर्फ आपको ही फोन किया। दादू भाई, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अचानक अमित के कानों में एक अजीब आवाज गूंज उठी। पीछे की सीट से फुसफुसाहट, दबे स्वर में रोने की आवाज और भारी सांसों की ध्वनि। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे हर खाली सीट पर अदृश्य यात्री बैठने लगे। उनकी आंखें अंधेरे में अजीब रोशनी से चमक रही थीं और उनकी हर हलचल के साथ हड्डियों के रगड़ने जैसी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों में पूरा बस भयावह सन्नाटे और छायाओं से भर गया। तभी ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाकर अमित की ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, आज रात तुम अकेले वापस नहीं लौटोगे। सुनो बेटा, अमित इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। वह गलती से एक डरावनी बस में चढ़ गया है। हाँ, वही कुख्यात बस नंबर 370, जिसे सब लोग हंटर बस कहते हैं। यह कोई साधारण बस नहीं, वहां कोई यात्री नहीं होता, बस अजीब परछाइयां चारों ओर से घेर लेती है। अमित ने कांपती आवाज में फोन करके मुझे सब बताया। अब हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। अगर देर हो गई तो शायद वह कभी लौट कर न आए। समय बहुत कम है बेटा। अमित को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अमित पूरी ताकत से चीखना चाहता था, मगर उसके गले से आवाजें ही नहीं निकली। अचानक खिड़की के बाहर नजर पड़ते ही उसका खून जम गया। वहां उसका घर नहीं, बल्कि एक जर्जर कब्रिस्तान फैला हुआ था। टूटी हुई कब्रें, घना कोहरा और अजीब सायों से घिरा वह स्थान मानो मौत का दरवाजा था। बस धीरे धीरे उस कब्रिस्तान के भीतर उतरने लगी और अमित की आंखें दहशत में जमी रह गईं। उसके बाद से कोई भी उसे कभी नहीं देख पाया। शहर में अफवाह फैल गई, आधी रात को जो बस सुनसान सड़क पर रुकती है वह मौत की सवारी है। तभी से किसी ने भी बस नंबर 370 पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की।